आचार्य जी छांदोग्य उपनिषद के इस महासूत्र एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, उसके पीछे, उसके साथ, न उसके जैसा या उससे भिन्न दूसरा कोई नहीं। आशय क्या है, बात क्या है, समझने के लिए जानना पड़ेगा कि उपनिषद हैं ही क्यों और उपनिषद किससे कहे गए हैं। उपनिषद है जलते हुए मन को शीतल करने के लिए, और उपनिषद कहे गए हैं एक भ्रमित मन से जो अपना भ्रम हटाना चाहता है। शिष्य आया है ऋषि के पास और वो समझना चाहता है जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में, क्योंकि उसे भ्रमित रहना स्वीकार नहीं। इसी पृष्ठभूमि में खड़े होते हैं उपनिषद। तो मन की साधारण अवस्था क्या होती है? मन की साधारण अवस्था होती है विविधता की, वहां चीजें बटी हुई रहती हैं। मन की साधारण अवस्था क्या होती है? मन की साधारण अवस्था होती है विघटन की, विविधताओं में खोए रहने की, विविधताओं के समक्ष चमत्कृत अनुभव करने की। ये दिख गया, ये दिख गया, काला दिख गया, सफेद दिख गया, फिर नीला दिख गया, नारंगी दिख गया, और हर विविधता अपने आप में कुछ आकर्षण लिए होती हैं। कुछ विविधताएं विकर्षक भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब विविधताएं मन के लिए बड़ा अर्थ रखती हैं। मन उन्हें बड़ी गंभीरता से लेता है, यही जीवन बन जाती हैं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। जो चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो दूसरी वस्तुओं से भिन्न है। तो ये बटा हुआ जीवन जीता है आम मन, और ये जो बटा हुआ जीवन है यही दुख का कारण है, यही दुख का मूल है, जिसमें आपके मन पर कभी एक विषय हावी है तो कभी दूसरा विषय हावी है। कभी आप एक दिशा भागना चाहते हो, कभी दूसरी दिशा, कभी एक विचार आपको सही लगता है तो कभी कोई दूसरा भाव पकड़ लेता है आपको। यही जो विविधता है, और इस विविधता को सत्य मानने का जो हमारा हट है, अनुभवों को ही सत्य मान लेने की जो हमारी भूल है, यही हमारे लिए दुख का कारण है, दुख का मूल है। अब आप समझिए कि अद्वितीय और एक शब्द इतने उपयोगी क्यों है, इतने विशेष क्यों है? क्योंकि मन की दुनिया में कुछ अद्वितीय होता ही नहीं। मन की दुनिया में एकत्व जैसी कोई चीज होती ही नहीं, और मन इसलिए फिर तमाम तरीके से दुख झेलता है। तो ऋषि यहाँ पर समझा रहे हैं कि इन सब विविधताओं के पार जो है, वो जो असली है, तुम्हें वहां पहुंचना है, वही तुम हो। विविधताएं तुम ढूंढते ही हो क्योंकि तुम्हें अपना ज्ञान नहीं। वो जो एक वस्तु तुम हो, एक वस्तु, उस एक वस्तु का तुम्हें ज्ञान हो जाए तो विविधताएं फिर तुम्हारे लिए बहुत अर्थपूर्ण बचेंगी नहीं। अब तुम विविधताओं में क्रीड़ा कर पाओगे, अब तुम विविधताओं को हल्के हाथ से ले पाओगे। अब तुम्हारे लिए विविधता जी का जंजाल नहीं बन जाएगी। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। यही उपनिषदों की सीख है, और इसीलिए ये महावाक्य कहलाता है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है। क्या ऐसे हो सकते हो तुम कि एक में तुम्हारी निष्ठा हो जाए और बाकी सब तुम्हारे लिए बस क्रीड़ा जैसा बचे, रंग मंच पर घटती घटनाओं जैसा हो जाए जिसके तुम दृष्टा भर हो? अगर ऐसा हो जाए तो ऋषि कह रहे हैं, सुनो शिष्य, तुम अपने सब दुखों से आगे चले जाओगे, आगे निकल जाओगे, अपने सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। उस एक को पकड़ो जिसके आगे नहीं कोई, जिसके पीछे नहीं कोई, जिसके जैसा नहीं कोई। और अगर तुम पाते हो कि तुमने जिन विषयों को, वस्तुओं को, विचारों को पकड़ रखा है जीवन में, उनमें अद्वैतता नहीं है, तो फिर जरा गौर से पुनर्विचार करो कि क्या वो विषय वास्तव में पकड़ने योग्य हैं, इतनी गंभीरता से लेने लायक हैं। एकनिष्ठ हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, पहचानो कि क्या क्या ठीक नहीं है, उससे हटते जाओ, और जो ठीक है उस पर टिकते जाओ। बटा बटा विभाजित जीवन मत जियो। 100 टुकड़ों में बट जाने से तुम्हारा क्षोभ नहीं बट जाएगा। आईना अगर दूषित है, धूल जमी है उस पर, तो उसके 100 टुकड़े भी कर लोगे तो उन सब से भी प्रतिबिंब धुंधली ही दिखेगी। एक 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 कोई एक है आपके जीवन में जिसके समक्ष बाकी सब महत्वहीन है, गौड़ त्याज्य हो जाता है। और अगर वो एक नहीं है तो जीवन खंडित रहेगा। तन पर थोड़ी सी चोट लगी हो तो पीड़ा अनुभव होती है ना, और मन अगर खंडित ही हो, उसके टुकड़े ही हो,
तो कैसा रहेगा। ये महावाक्य लगातार आपको ये याद दिलाने के लिए है, आपसे ये प्रश्न पूछने के लिए है लगातार कि कितने टुकड़ों में बटे हुए हो। यहाँ तो कहा जा रहा है अद्वितीय है ब्रह्म, और हमारे जीवन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सौवां सब रहते हैं, और हमें कभी पता नहीं होता इसमें से कहां सार है, कहां असार, क्या रखने लायक है, क्या रखने लायक नहीं है। कभी कुछ ज्यादा कीमती लगने लगता है, कभी कुछ दूसरा महत्वपूर्ण लगने लगता है। कुछ इस तरह से लुढ़कते पुढ़कते व्यर्थ का जीवन जीते रहते हैं हम। जब 100 दिशाओं से माया पकड़ रही हो तब अपने आप से पूछना है कहां गया एक, कहां गया एक, कहां गया एक जैसा कुछ है। और जैसे ही ये महावाक्य और इससे उड़ते प्रश्न आपको याद आएंगे, आप पाएंगे कि विविधताओं के पासों से अचानक थोड़े आप मुक्त हो गए। 100 चीजों ने आपके ऊपर जो बंधन कस रखे हैं अचानक वो थोड़े शिथिल हो गए हैं।